नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आपसे यह 3 महापाप हो चुके हैं, हो जाइए सावधान। यह देवी आपसे बहुत नाराज है। आपकी इन गलतियों से आपका पूरा परिवार उजड़ने वाला है। समय रहते जान लीजिए कि आखिर कौन से पाप आप रोजाना करे जा रहे हो और आपको पता भी नहीं है, और आपकी इन्हीं गलतियों के कारण आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। दोस्तों, आपके जीवन में आज तक बहुत सी परेशानियां आई हुई है। एक के बाद एक मुसीबतें घेरे रही है आपको। आप सभी यही सोच रहे हैं कि मेरा भाग्य खराब है, मेरा नसीब खराब है, मेरे ग्रह सितारे मुझे साथ नहीं दे रहे हैं, भगवान मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि आपकी ही कुछ गलतियां, आपकी ही कुछ आदतें, आपके द्वारा करे जा रहे रोजाना इन पापों की वजह से ही आपके जीवन में इतना दुख, इतना दर्द आ रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको आपकी ही गलतियों से अवगत करवाने वाले हैं। इन गलतियों में सुधार लाकर आप अपने नसीब को, अपने भाग्य को चमका सकते हैं। साथ ही भगवान का आशीर्वाद भी आपको मिल जाएगा। लेकिन हो जाइए सावधान, यह देवी आपसे बहुत नाराज है। समय रहते जान लीजिए और आज की इस वीडियो को पूरा का पूरा अवश्य देखिएगा। आज की इस वीडियो में आपकी पूरी कुंडली खोलने वाले हैं दोस्तों कि आखिर आप क्या गलतियां कर रहे हो, आप क्या अच्छी चीजें कर रहे हो, साथ ही कहां सुधार आपको लाना है, क्या करना है, सभी चीजें बताएंगे। कौन सी देवी आपसे नाराज है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। महादेव का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो बहुत ही खास होने वाली है आप सभी के लिए। दोस्तों, हमारी जो आदतें हैं, व्यक्ति की जो आदतें होती है, वही उसके जीवन पर दोस्तों असर डालती है। यानी कि आप सुबह उठते हो, फिर क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, कि कैसे चलते हो, सभी चीजें आपके भाग्य पर डिपेंड करती है। दोस्तों, जो चीजें आप पूरे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक करते हो, यहाँ तक कि जिस प्रकार आप सोते हो, वह भी आपके भाग्य पर असर डालती है। अच्छी आदतों से व्यक्ति का अच्छा होता है, जबकि बुरी आदतों से व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों, यूं तो हम कह सकते हैं कि हम तो कोई गलत काम करते ही नहीं है, हम तो अच्छे कर्म करते हैं, हम भक्ति भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, हम क्या गलत कर रहे होंगे। परंतु व्यक्ति जाने अनजाने में भी कुछ ऐसी चीजें कर देता है जो उसको पता ही नहीं होता है। उसको पता ही नहीं, वो तो बेखबर होता है कि हाँ, इन चीजों से उसके भाग्य पर भी असर पड़ रहा है। आज उन्हीं चीजों को हम बताएंगे। लाख आप कितने भी दूध के धुले हुए क्यों ना हो, आप गलतियां कर ही रहे हो, वो भी 100%। अब जान लो कि आखिर क्या गलतियां आप कर रहे हो। दोस्तों, अच्छी आदतों से अच्छा होगा, बुरी आदतों से बुरा होगा। आपकी अच्छी या बुरी आदतों का जो प्रभाव है ग्रहों पर भी पड़ता है। आपकी आदतों के हिसाब से ही ग्रहों में मजबूत या फिर कमजोरी आती है। दोस्तों, ध्यान से सुनना कि देवी देवता भी आपकी आदतों से ही दोस्तों आपके ऊपर कृपा भी बरसाएंगे और आपके ऊपर क्रोधित भी होंगे। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग आदतें होती है। अच्छी आदतों से सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, वहीं बुरी आदतों के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे गुरुजी के मुताबिक व्यक्ति की कुंडली में जिन ग्रहों का ज्यादा या फिर कम प्रभाव होता है, उसी के हिसाब से आपकी अच्छी और बुरी आदतें हो जाती है। जिस ग्रह का प्रभाव अच्छा होता है, आपकी आदतें भी अच्छी हो जाती है, और जिन ग्रहों का प्रभाव बुरा होता है तो हमारी आदतें भी
बुरी हो जाती है। देखिए दोस्तों, एक सिंपल सा फंडा बताते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर कहें तो जैसे कि हम सुबह उठे और रात को सोए, इस बीच में हम बहुत सी चीजें करते हैं। हम अपने मुंह से क्या बोलते हैं उससे भी हमारा भाग्य दोस्तों निर्मित होता है। हम अगर किसी को गलत बोलते हैं, हम अगर किसी को बुरा भला बोलते हैं तो उसका असर भी हमारे भाग्य पर पड़ता है। साथ ही अगर हम गलत खाते हैं, यानी कि हम किसी जीव को खाते हैं, यानी कि हम मांसाहार चीजें खाते हैं, तो उससे भी हमारे ऊपर, हमारे भाग्य के ऊपर असर पड़ता है। साथ ही किसी को मार कर खा रहे हो, नॉनवेज खा रहे हो, तो दोस्तों यह आपके पापों में गिना ही रहा है। गिनाना 100% है, उसका दोस्तों आपको परिणाम भी इसी जन्म में भुगतना है। साथ ही दूसरी चीज है, आप किसी का दिल दुखा रहे हो, आप किसी का फायदा उठा रहे हो, आप किसी का हक छीन रहे हो, ये सब चीजें गलत कर्मों में आती है दोस्तों। और उसके अलावा कई ऐसी चीजें होती है जो हम सोच भी नहीं सकते कि हाँ ये गलत कर्मों में आती है। जैसे कि हम मान लीजिए आप घर में हो, किसी को जाने अनजाने में आपने कुछ बोल दिया, आपको तो समझ में ही नहीं आया, लेकिन आपने तो बोल दिया, उसका दिल दुख गया। यह चीज भी दोस्तों गलत कर्मों में ही आती है। इसकी वजह से भी आपके कर्म गलत गिनाते हैं और इसका भाग्य पर असर भी पड़ता है। साथ ही आप रोड पर चल रहे हो, आपके पाँव में कोई जीव आ गया, आपकी चप्पल से उस जीव की मृत्यु हो गई, या फिर वो तड़प तड़प कर मरा, तो वो भी आपके गलत कर्मों में ही आएगा, उसका भी दोस्तों आपके भाग्य पर असर पड़ेगा। साथ ही अगली चीज है दोस्तों, जाने अनजाने में हमने किसी का दिल दुखा दिया, तो वह भी दोस्तों उसका भी असर आपके भाग्य पर पड़ना है। अब इन चीजों का तो दोस्तों हमको पता ही नहीं, हम तो सोचते हैं कि हम तो कोई गलत चीज करते ही नहीं है, हम तो शाकाहारी, हम तो किसी को जीव को नुकसान भी नहीं पहुंचाते, हम सबसे अच्छे से बोलते हैं, समाज में हम मान सम्मान पाते हैं, तो हम कौन सा गलत कर रहे हो। लेकिन जाने अनजाने में हम कर देते हैं, कभी माता पिता को हमारी वजह से बुरा लग देता है। ये सब चीजें क्या है दोस्तों, हमारे भाग्य पर, हमारा आने वाले कल पर असर डालती है। अब व्यक्ति इन चीजों से दोस्तों कितना बचे, बच के भी कितना बचे, अनजाने में भी कुछ गलतियां तो हो ही जाती है। अब इनसे जो बचने का उपाय है दोस्तों, मान लो हम अनजाने में भी कई सारी गलतियां करते हैं, कई सारे पाप करते हैं, अब उसका प्रायश्चित कैसे होगा, उसका दोस्तों हमारे कर्मों पर असर ना पड़े, उसके लिए हम क्या करें। तो दोस्तों उसके लिए जो उपाय है वो वीडियो के अंत में है, तो अंत में जरूर देखना। अब आने वाली चीज के बारे में बात करते हैं। दोस्तों मान्यता है कि जो हमारी आदतें हैं उनके हिसाब से ही हमारे ग्रह कमजोर या मजबूत होते हैं। हमारी बुरी आदतों के कारण कई बार हमारे मजबूत ग्रह भी खराब हो जाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप ऐसी आदतें अपनाएं जिससे आपके ग्रह कमजोर होने के बजाय मजबूत बने। कई बार दोस्तों हमारे जो इष्ट देव है, कुल देवता और कुल देवी, वो भी हमसे हमारी गलत आदतों की वजह से नाराज हो जाते हैं। इसके लिए जरूरी है कि जो ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर है उसकी आदतें ना अपनाएं, बल्कि ऐसी आदतें अपनाएं जिससे वो ग्रह और मजबूत हो सके और उनका फायदा आपको अपने जीवन में मिल सके। बिल्कुल ध्यान से सुनना दोस्तों। अब कुछ आदतें दोस्तों, पहली चीज है पैर हिलाना। अगर आप बैठे बैठे पैर हिलाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके मन में कोई बात लगातार चल रही है, यानी कि आप किसी चीज के बारे में लगातार सोचे जा रहे हैं। या फिर दोस्तों आदत भी पड़ जाती है, तो किसी को गलत आदत होती है तो वह बार बार पैर हिलाते रहता है। इसका मतलब होता है कि आपका चंद्रमा कमजोर है। ऐसे में जो लोग खाली बैठे हुए पैर हिलाते हैं वह मानसिक रूप से कमजोर होते हैं और इन्हें तनाव लेने की आदत होती है। अगर आप पैर हिलाने की आदत को ठीक कर लेते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति भी ठीक होती है, चंद्रमा भी मजबूत होता है। साथ ही आप दोस्तों अपने आने वाले समय में बुरे प्रभावों से बच सकते हैं। दोस्तों अगली चीज है नाखून चबाना। बहुत सारे लोग दोस्तों नाखून चबाते हैं, कई लोगों को आदत होती है। जो लोग नाखून चबाते हैं उनका सूर्य कमजोर होता है और इन लोगों को आंखों की समस्या का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में अगर आप इस आदत को ठीक नहीं करते हैं तो आपके घर परिवार में भी आए दिन लड़ाई झगड़े और कलेश होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े कलेश होते हैं तो लिख कर रख लीजिए कि आपके घर में कोई ना कोई नाखून जरूर चबाता है।
आप अगर मान सम्मान पाना चाहते हैं, आपकी सेहत में सुधार चाहते हैं, तो नाखून चबाने की आदत को दूर कर दीजिए। अगली चीज है दोस्तों सिस्टम फॉलो ना करना। दोस्तों जो लोग जूते चप्पल कपड़े घर और किताबों को सिस्टम से नहीं रखते, यानी कि दोस्तों व्यवस्थित नहीं रखते, इधर उधर कहीं भी कोई भी चीज रबड़ रही है, यानी कि कपड़े कहाँ उथल पुथल है, घर में दोस्तों जूते चप्पल इधर उधर फेंके हुए हैं, किताबें सही से नहीं जमी हुई है, घर व्यवस्थित नहीं है, यानी कि कुल मिलाकर सिस्टम से नहीं रखा हुआ है, तो दोस्तों आपका शनि काफी कमजोर होगा। ऐसे लोगों को रोजगार में भी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। साथ ही लोगों के घर में, ऐसे लोगों के घर में चोरी जैसी घटना भी होती है। इन लोगों के घर में कभी भी सितारों के साथ साथ देवी देवता भी प्रवेश नहीं करते, ना ही उनकी कृपा आती है। ऐसे लोगों के घर में कुल देवता भी नाराज होते हैं। इन आदतों को छोड़ने से रोजगार में स्थिरता आती है, कुल देवता की कृपा रहती है। ऐसे में अगर आप अपनी इन चीज़ों को अच्छे से रखेंगे तो इससे आपका करियर बेहतर होगा और घर के बच्चे काफ़ी हद तक अच्छे हो जाएंगे। अब अगली आदत के बारे में बात करें, आपका बेडरूम और बाथरूम। दोस्तों जो लोग अपने बेडरूम और बाथरूम में सफाई व्यवस्थित नहीं रखते हैं, रोजाना सफाई नहीं रखते, ऐसे लोगों का शुक्र काफी कमजोर होता है। ऐसे में जरूरी है कि आप इन जगहों की साफ सफाई का हमेशा ध्यान रखिए। इससे आपको अपने कामों में सफलता नहीं मिलेगी। अगर ऐसा नहीं करोगे आपके काम रुक जाएंगे, काम बार बार अटकेंगे, एक काम कभी भी जल्दी नहीं बनेगा। ऐसा करने वाले घर में हमेशा सदस्य दोस्तों तनाव का शिकार रहते हैं और दोस्तों आपके घर में हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में परेशानी आना शुरू हो जाती है। अगली चीज़ है दोस्तों पशु पक्षियों को दाना ना डालना। दोस्तों पेड़ पौधों को अगर आप जल नहीं देते या फिर पशु पक्षियों को दाना या चारा नहीं खिलाते तो इससे आपका बुध कमजोर होता है, जिससे अनेकों परेशानियां अनेकों समस्या जन्म लेती है। ऐसे में आपको दोस्तों नियम बनाना चाहिए कि सप्ताह में इस दिन पशु पक्षियों को दाना डालूंगा और पेड़ पौधों में जल चढ़ाऊंगा। दोस्तों व्यक्तियों की आदत होती है कि उसके घर में भी कई गमले होते हैं, उसमें वह पानी बहुत कम डालता है, पेड़ पौधे सूखते जाते हैं। एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं, आपने गमले में पौधा लगा रखा है, तो आपको नियमित उसको जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे भी जीवित होते हैं। अगर आप उनको अपने घर में स्थापित कर रहे हैं और उनको समय समय पर खाद और पानी नहीं दे रहे हैं तो दोस्तों आप किसी जीव को हानि पहुंचा रहे हैं, किसी जीव को तड़पा रहे हैं। तो ऐसे में आपके ऊपर दोस्तों बुध की बहुत ही ज्यादा दोस्तों क्रोधित को सहना पड़ेगा, कमजोर हो जाता है बुध ग्रह। ध्यान रखना, इन आदतों को सुधार देना। अगली चीज है दोस्तों झूठे बर्तन। खाना खाने के तुरंत बाद बहुत से लोग क्या करते हैं कि बर्तनों को रख देते हैं, रात भर झूठे बर्तन बेसिन में पड़े रहते हैं, सुबह भी पड़े रहते हैं, कोई ना कोई बर्तन झूठा पड़ा ही रहता है। कई लोग अगले दिन अगली सुबह तक साफ करते हैं। कहा जाता है कि इससे चंद्रमा और शनि रुष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण आपकी जो सफलता है वह रुक जाती है। ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी खाना खाने के बाद झूठे बर्तन ना रखे, तुरंत साफ कर दे। अगली चीज है दोस्तों इधर उधर थूकना। इधर उधर दोस्तों कुछ भी पेशाब कर देना। बहुत से लोगों की आदत होती है कि इधर उधर थूकते रहते हैं। कई लोग तंबाकू खाते हैं तो सड़कों पे भी थूकते हैं, इधर उधर कहीं भी थूक देते हैं। ऐसा करने से कुंडली में अनवांछित दोस्तों ग्रहों की कमजोरी होती है। शनि से लेकर सूर्य बुध सभी ग्रह कमजोर होना शुरू होते हैं। इस आदत को जल्द छोड़ देना चाहिए, यही आपके लिए फायदेमंद है, वरना आपके जीवन में कई प्रकार की आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए दोस्तों हमारे जो सनातन धर्म है उसमें कुछ गलत आदतें
ऐसी होती है जो व्यक्ति को आर्थिक संकट में लाकर खड़ा कर देती है। इन गलत आदतों की वजह से दोस्तों हमें बहुत सी परेशानियों का, साथ ही साथ दोस्तों आर्थिक संकट यानी कि पैसों का जो संकट होता है उसका सामना करना पड़ जाता है। दोस्तों सबसे पहला हम बताएं तो ध्यान से सुनना कि किसी को नुकसान पहुंचाना। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाने की सोच भी रहे हैं तो जान ले कि आप अपने दुर्भाग्य को न्योता दे रहे हैं। दूसरों को सफलता देख जलने वाले, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वालों से माँ लक्ष्मी सदा रूठती है। जो दूसरों को देखकर जलते हैं उनके ऊपर भी माँ लक्ष्मी कभी कृपा नहीं बरसती। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी भी कृपा करे तो दूसरों को देखकर कभी भी जले ना। दोस्तों एक होता है कि हाँ किसी को तरक्की करते हुए देखकर हाँ अपने मन में भी थोड़ा होता है कि काश मेरे जीवन में भी होता और ये तो बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है, लेकिन जो जलन होती है वो अलग प्रकार की होती है। जैसे कि देख लो ये कैसे हो गया, ये तो ये हो गया, बहुत जल्दी नीचे गिरेगा। इस प्रकार की मानसिकता नहीं होनी चाहिए। किसी को तरक्की करते हुए देख रहे तो हाँ अच्छी बात है, व्यक्ति ने मेहनत करी होगी तभी वो आज यहाँ तक पहुँचा है। हम भी मेहनत करेंगे, हम भी तरक्की करेंगे, ऐसी सोच होनी चाहिए आपकी भी। सामने वाले को भी शाबाशी दे कि हाँ तेरी मेहनत का ही फल है। ऐसा करें, ऐसा ना करें कि हाँ भाई आपको भी दोस्तों गलत लगे और लोगों को भी गलत लगे। अगली चीज के बारे में बात करने से पहले आपसे बता दें कि हमने जो उपाय बताया था वो उपाय हम बताएंगे वीडियो के अंत में, इसलिए अंत तक जरूर देखना। दोस्तों अगर नौकरी में तरक्की करना चाहते हैं तो प्रकृति से प्रेम करें, पेड़ पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें। लेकिन अगर आप पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं तो जान ले कि आप अपनी बड़ी हानि कर रहे हैं। आपकी तरक्की रुकेगी, करियर भी डगमगाएगा, इसलिए ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें। अब बात करें उपाय की दोस्तों, कि हम जाने अनजाने में कई सारे दोस्तों गलत काम कर जाते हैं। जिस प्रकार से हम जाने अनजाने में कई सारी गलतियां करते हैं हमको पता भी नहीं चलता है। लेकिन व्यक्ति चाहे कितना भी दोस्तों दूध का धुला हो, मान लो दोस्तों कितना भी दोस्तों संस्कारी व्यक्ति क्यों ना हो, फिर भी वह अनजाने में कई प्रकार की गलतियां करता है। लेकिन अगर उसका हमको प्रायश्चित करना है, उसका कुछ उपाय करना है ताकि इन चीज़ों का असर हमारे भाग्य पर और हमारे कर्मों पर ना पड़े, देवी देवता नाराज ना हो, तो उसके लिए दोस्तों यह उपाय है कि जिस प्रकार से हम दोस्तों अनजाने में भी गलतियां करते हैं उसी प्रकार से ठीक अगर हम हर शनिवार के दिन या फिर दोस्तों कोई भी पूर्णिमा हो गई, अमावस्या हो गई या फिर 11 की तिथि, ये बहुत ही पवित्र तिथियां होती है, पवित्र दिन होते हैं। इन दिनों में अगर आप किसी भी गरीब को, किसी भी भूखे को भोजन खिलाते हैं तो उससे आपके कर्मों में, उससे आपके दोस्तों जो हम अनजाने में जो भी गलत चीज़ें कर देते हैं उसमें बहुत ही अच्छा दोस्तों हमको पुण्य मिलता है। साथ ही दूसरी चीज़ हो गई कि हम अगर किसी भी दोस्तों बेजुबान जानवर की मदद कर देते हैं या फिर उसको खाना खिला देते हैं, या कोई भी तड़प रहा होता है जानवर तो उसको हम मेडिकल से गोली ला कर दे दी या फिर उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जानवरों के, तो उससे भी हमारे कर्म काफ़ी अच्छे होते हैं। साथ ही शनिदेव के साथ साथ माता लक्ष्मी भी कृपा बरसाती है। तो आप इन कामों को भी करिए, हर हफ्ते करिए दोस्तों। हर हफ्ते किसी 2 गरीब को भी खाना खिला दीजिए। किसी दोस्तों आप चाहें तो आप अगर चाहें तो किसी जानवर की भी मदद कर सकते हैं अपनी यथाशक्ति के अनुसार। कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर करना, जितना हो सके आप घर में खाना बना रहे हो, आप किसी थैली में पैक करके आप किसी गरीब को भी दे सकते हैं, उससे भी आपके पुण्य बहुत लगेगा। तो दोस्तों आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए। अगर आप लाइक नहीं करते हैं दोस्तों तो हमको बहुत बुरा लगता है। आप इतने सारे लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, आप लाइक करिए और आप इस वीडियो को सब जगह फैला दीजिए, जितना हो सके फैला दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।